हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए यहां पर लेकर आ चुका हूं। सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना, बेहतर रूप से तैयार करना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, कहीं से भी बच्चों, लेकिन सभी को एक एक प्रश्न तैयार करना है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज देख लीजिएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग, अवरक्त किरणें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गामा किरणों की तरह व्यवहार होता है एक्स किरणों की, बीटा किरणों की, कैथोड किरणों की, और यहां पर अल्फा किरण है, ये बीटा किरण है, ये एक्स किरण है, ये कैथोड किरण है। तो गामा किरणों की तरह एक प्रकार से एक्स किरणें लगभग होती हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, या कि बच्चों यांत्रिक बताना है आपको। तो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, कैथोड किरण। बताओ, विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगी तो कैथोड किरण। कौन सी किरण बच्चों? कैथोड किरण। आगे देखो, किसी विद्युत चुम्बकीय विकर्ण की ऊर्जा जो है, विकिरण है यहाँ पे बच्चों, विकिरण है, ठीक है, ये विकिरण की जो ऊर्जा है 13.2 किलो वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है किससे बच्चों? दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्स किरण, अवरक्त। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन धारा का मात्रक बताना है आपको। राइट आंसर कौन सा है? एम्पियर, एम्पियर मीटर, ओम एम्पियर, या कि जूल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से, तो ए और बी दोनों से। आगे देखो भाई साहब, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर में है -1/2, -1/2, ये माइनस है बच्चों। कुल मिलाकर यहां पर मैं आपसे कहूं तो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारक विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, तो क्या कहा जाएगा? चालन धारा, प्रेरित धारा, दोनों, ए और बी दोनों, या विस्थापन धारा। चलो बताना है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन धारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर, या जो आपका विद्युत क्षेत्र, या आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के जो लंबवत परपेंडिकुलर के समांतर, या आपके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो सदिश गुणनफल है इसके समांतर। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? 4 ऑप्शन है, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, गामा किरण, एक्स किरण। बताओ, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर बताना भाई। तो यहां पे गामा किरण हो जाएगा। कौन सा किरण हो जाएगा? गामा किरण। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अवरक्त किरण, परावैंगनी, गामा किरण, एक्स किरण। तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। इसके बाद बच्चों अगला है क्वेश्चन, देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? चंद्रशेखर वेंकटरमन। आपका क्वेश्चन नंबर 12 था कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? 11 तक हो गया, ठीक है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम है? चंद्रशेखर वेंकटरमन, जगदीश चंद्र बोस, हर्टज या मार्कोनी? किसका नाम नहीं है भाई साहब? तो इसमें से चंद्रशेखर वेंकटरमन जी का नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। जल के कीटाणु रहित, मतलब जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, यहाँ पर पीला प्रकाश लिखा है, और आपका माइक्रो तरंग। सही बताना है तो पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका? पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, माइक्रो तरंग। कौन सा सही है भाई साहब? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी, एक्स किरण, दृश्य प्रकाश या माइक्रो तरंग। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक, अवरक्त विकिरण की आवृत्ति से अधिक। तो कौन सा सही है? माइक्रो तरंग की आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन होता है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति 4 में से किसकी होती है? गामा किरण, नीले प्रकाश की, अवरक्त किरणों की, पराबैंगनी विकिरण की? 4 में से सही बताना। वैसे तो आवृत्तियों का क्रम यदि याद हो, तरंगदैर्घ्य याद हो, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर हो जाते बच्चों। ठीक है, कहोगे आप लोग तो उसका भी क्रम मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अभी गामा किरण की जो है इन तीनों से आवृत्ति अधिक होती है। अवरक्त विकिरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह कौन सा पदार्थ है? किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? क्राउन, रॉक सॉल्ट, यहाँ पर फ्लिंट कॉच या कि क्वार्टज का? बताओ कौन सा सही? तो रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं अवरक्त किरणों के अध्ययन करने के लिए। पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे? बताओ। पराबैंगनी के लिए क्वार्टज, कैल्साइट, कांच, उच्च घनत्व वाला कांच? तो इसका राइट आंसर है क्वार्टज का। किसका बच्चों? क्वार्टज का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम को प्रकाश के रंग है भाई साहब बैजानी, हापी, नाला, नीला, बैजानी, हापी, नाला, बैजानी, हापी, नाला। तो ये सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है 4 में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? माइक्रो तरंग, लाल प्रकाश का, पराबैंगनी विकिरण या गामा किरणों का? 21 नंबर भाई माइक्रो तरंग का तरंगदैर्घ्य इसमें अधिक होगी 4 में से। कोई दिक्कत? चलो यहां पर एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये पिछले चैप्टर का है। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, बताओ एफ बराबर कितना होता है? 1/√LC, 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई L/C, 1/2 यहाँ पर 1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 पाई C/R। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक, ये पुष्टि है, पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक या पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? 23 नंबर में भाई साहब फैराडे थे, मैक्सवेल, हर्टज, मार्कोनी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्टज थे। ठीक है, आगे देखो। कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म पोलेराइड, अवरक्त, पराबैंगनी, साधारण? कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, उससे ये किरणें हैं एक प्रकार से, या अवरक्त फिल्म हो सकता है, पोलेराइड का फिल्म हो सकता है, पराबैंगनी का फिल्म हो सकता है। बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो भाई अवरक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चुंबकीय क्षेत्र बी है और विद्युत क्षेत्र ई है के अनुपात का मात्रक कौन सा भाई? मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, केवल विद्युतीय क्षेत्र से, चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र से? बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा ना बीटा किरणें? तो हाँ सही, राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। बहुमूल नगों की पहचान करनी है किसकी सहायता से? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त, एक्स, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, किससे होती हैं? बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती है? तो आपने अभी पढ़ा था, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों से। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 बच्चों, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? रेडियो तरंग, पराबैंगनी, एक्स किरण। बताओ, तीन में से राइट आंसर बताना आपको। तो इसमें रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होगी? तरंग दैर्ध्य जिसका कम होगा, तरंग लंबाई उसकी न्यूनतम होगी, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30 का भाई, गामा, एक्सरे, रेडियो तरंग, तो गामा हो जाएगा, ठीक है। अगला 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की बीमा कौन सा बच्चों? L² T ⁻⁻², ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी सभी। 32 अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। दूर संचार के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो तरंग, दृश्य प्रकाश। बताओ 33 नंबर का, तो माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं दूर संचार के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 34 नंबर का बच्चों, अल्ट्रावायलेट किरणें, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, तो अल्ट्रावायलेट किरणें। कौन सा बच्चों? अल्ट्रावायलेट किरणें। क्वेश्चन नंबर 35, बेतार तार संचार का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। किनका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है? गामा, एक्स, पराबैंगनी, अवरक्त। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? तो 36 का अवरक्त किरण, ओके। चलिए, पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा वर्ण विक्षेपित होती है? अवरक्त, गामा, अल्फा, क्वार्टेज। ऑप्शन भी कैसे कैसे दे दिए जाते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वार्टेज, क्वार्टेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्स किरणें बनी होती है, किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय। यहां पे गलत था बच्चों, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करना पड़ा। चलो, सबसे अधिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग 4 में से बताना है। गामा, एक्स, अवरक्त, और इनमें से सभी। सभी तो हो नहीं सकता। 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, गामा का। किसका? गामा का। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करेगी? तरंग दैर्ध्य पर, आकृति पर, तीव्रता पर। तीन में से ही बता दो आप लोग। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती बच्चों, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 41, एक्स किरण का भेदन क्षमता गामा किरण से अधिक होती है कम? बताओ 41 नंबर का भाई साहब, बताओ कम होती है कि अधिक? तो भाई एक्स किरण की जो भेदन क्षमता है गामा से क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर बी। एक्स किरणों और गामा किरणों का वर्गीकरण आधारित है परावर्तन पर, उत्पत्ति पर। बताओ कौन सा सही हो जाएगा? उत्पत्ति पर भाई, परावर्तन पर आधारित नहीं होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, चुंबकशीलता μ0 है, तथा परावैद्युता के बीच संबंध बताओ, ठीक है, बताना है। तो कौन सा सही है इसमें से आप लोग बताओ, पढ़े होंगे तो। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है बच्चों? मूल कारण तो आवेश की त्वरित गति, ऑप्शन नंबर बी। गामा किरणें परमाणु के किस विषय की जानकारी देते हैं? तो नाभिक के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? नाभिक के बारे में जानकारी देते हैं। तो आखिरी 5 क्वेश्चन और शेष। संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेट के बीच केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों परस्पर लंबवत है। कौन सा सही हो जाएगा? तो भाई साहब जो आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। किसने पता कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति की होती है? तो किसने बताया बच्चों? मैक्सवेल नहीं, हर्ट्ज ने बताया है ना। किसने बताया? हर्ट्ज नहीं तो बताया था, ठीक है। हर्ट्ज का प्रयोग था सबसे पहले। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है किसके कारण होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के द्वारा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा, दोनों कारण। तो ऑप्शन नंबर सी।
ये आपका एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की बीमाएं कौन सा बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। और फिर तापी प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है, तापी प्रभाव द्वारा अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग तैयार कर लें किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।